हिंद दोस्तों, मैं आपका अपने यादबिंद स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम। कोई भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको। यहाँ पे एक डिविजिबिलिटी से एक क्वेश्चन बनता है और कभी कभी आपको क्या है ऑप्शन की हेल्प से जब आंसर देना होगा तो आप डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करोगे। ठीक है, तो देखो डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा बच्चा कि डिविजिबिलिटी रूल में किस तरीके से ग्रुप के बारे में बात करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स, तो बच्चा हम फर्स्ट ग्रुप में पढ़ेंगे आपका 2, 4, 8 और 16 के बारे में। आप इसे बोल सकते हो फर्स्ट ग्रुप। हम लोग फर्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे 2, 4, 8 और 16। तो कोई भी नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, 2 से भाजकता का नियम। ठीक है, तो देखो आप, अगर मैं इसे 2 की पावर में लिखना चाहूं बच्चा, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1। तो बच्चा जो पावर 1 है वो ये बता रहा है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित हो या फिर वह 0 हो। आप बोल सकते हो संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित या 0 हो। तो बच्चा किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित होता है या फिर वह 0 होता है तो ऐसी संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक या तो 2 से विभाजित हो या फिर क्या हो, 0। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हम बात करें 4, 6, 8। अब हमें ये देखना है बच्चा, ये संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो इस संख्या का हमें क्या देखना पड़ेगा, इकाई का अंक। हमें क्या देखना चाहिए, इकाई का अंक। अब अगर इस संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो ये संख्या भी आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। 8 आपका 2 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी आपकी कैसी हो जाएगी बच्चा, 2 से विभाजित। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं बात करूं 5, 6, 0, तो अगर हम लोग इसमें इकाई का अंक देखते हैं तो इसका इकाई का अंक क्या है बच्चा, 0। और मैंने आपको क्या बताया, 2 से विभाजित या फिर 0। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 से विभाजित। एक और एग्जांपल 5, 3, 7। अगर मैं इसका इकाई का अंक देखता हूं तो ना तो ये 0 है और ना ही ये 2 से विभाजित है, तो ये संख्या आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चा, 2 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर वो संख्या आपकी क्या हो जाए, 2 से विभाजित। ठीक है, अब इस ग्रुप में अगला क्या था बच्चा। अब आपको 2 का समझ में आ जाएगा ना, फिर आप इसी के आधार पर सारा समझ पाएंगे। 2, 4, 8 और 16 फर्स्ट ग्रुप में। 2 के लिए मैंने क्या बताया, 2 की पावर 1। 4 के लिए क्या होता है बच्चा, 2 की पावर 2। 8 के लिए क्या होता है, 2 की पावर 3। और 16 के लिए क्या होता है, 2 की पावर 4। तो इसके लिए क्या रूल होता है, इकाई का अंक 2 या 0। क्या बोल सकते हैं आप, 2 से विभाजित होना चाहिए या फिर 0 से। इसमें पावर कितना आ गया, 4 के लिए क्या होता है बच्चा, 2 की पावर 2। 4 के लिए क्या होता है, 2 की पावर 2।
आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित या फिर क्या होना चाहिए बच्चा, 00, या क्या होना चाहिए, 00। इसी तरीके से 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित या फिर लास्ट में बच्चा 000। 16 के लिए क्या होगा बच्चा, आखिरी के 4 अंक 16 से विभाजित या फिर बच्चा 4 टाइम्स 0। तो आप एक को याद कर लो, उसी के आधार पर सारा याद हो जाएगा आपको। 2 की पावर 1 आ रही है तो इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 4 का चेक करना है तो आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए या फिर 00 होना चाहिए। 8 के लिए आखिरी के 3 अंक, 8 के क्या होता है बच्चा, आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए या फिर 000 होना चाहिए। 16 के लिए होता है आखिरी के 4 अंक और या फिर 4 और 0। अब इसके एग्जाम्पल देख लो आप। अगर मैं 4 से विभाजित के एग्जाम्पल देखूं तो 4 से विभाजित के लिए हम लोगों ने क्या देखा, आखिरी के 2 अंक पर। 4 के लिए बच्चा हमें क्या देखना है, आखिरी के 2 अंक। तो अगर हम पहला एग्जाम्पल लें 4016, अब मुझे ये देखना है कि ये नंबर 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, आखिरी के 2 अंक देखने पड़ेंगे। तो आप बताओ, 16 4 से विभाजित है, 16 4 से विभाजित है, तो ये संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे 2500, क्या है 2500, तो इसमें आखिरी के अंक 4 से विभाजित है या नहीं, लेकिन दोनों कैसे हैं बच्चा, 00, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 से विभाजित। आखिरी के 2 अंक देखने होते हैं 4 के लिए, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2। अगर मैं बात करूं 487, 4 से विभाजित होगा या नहीं, तो इसके आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित नहीं होगा, शेषफल आएगा। तो अगर ये विभाजित नहीं हो रहा तो ये नंबर भी 4 से विभाजित नहीं हो पाएगा। बात समझ पा रहे हैं। 4 के लिए क्या रूल होता है, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए या फिर वो कैसा होना चाहिए, 00। ये समझ में आ गया 4 से विभाजित तक। अब हम लोग बात करेंगे 8 से विभाजित तक। कोई नंबर 8 से विभाजित होगा या नहीं, इसके लिए क्या रूल बताया, आखिरी के 3 अंक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा, आखिरी के 3 अंक, या तो आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए आपका, 000। तो क्वेश्चन लेते हैं। ये नंबर ले लिया मैंने 64832। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आखिरी के 3 अंक देखने होंगे कि ये 8 से विभाजित हैं या नहीं। तो जब आप 832 को 8 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल हो जाएगा। तो ये संख्या आपकी कैसी हो जाएगी, 8 से विभाजित। अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं 7504000, तो इसमें आप देखोगे आखिरी के तीनों 0 कैसे हैं, आखिरी के 3 अंक कैसे हैं बच्चा, 0। तो ये भी संख्या कैसी हो जाएगी आपकी, 8 से विभाजित। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड ग्रुप के बारे में। अब हम बात किसके बारे में बात करेंगे, सेकंड ग्रुप के बारे में। फर्स्ट ग्रुप में मैंने क्या बताया आपको, 2, 4, 8 और 16। सेकंड ग्रुप में हम बात करेंगे 3 और 9।
यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है 3 और 9 से। तो इसमें क्या होता है बच्चा, अंकों का योग, अंकों का योग, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी आपकी कैसी हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो सेकंड ग्रुप में हमें क्या देखना होता है, अंकों का योग। आप एक एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पर। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 2 3 2 1, ये कोई संख्या है बच्चा आपको जो दे रखा है, और आपको देखना है कि ये 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग। अब आप एक बार बताओ, अंकों का योग करोगे 1 2 3 6 और ये 3 9, तो 9 डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। तो ये संख्या भी आपकी कैसी हो जाएगी, डिविजिबल बाई 3। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 7 2 4 1, ये 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो अंकों का योग देखना है यहाँ पर, 7 + 2 9 + 13 और एक 14। तो अंकों का योग कितना हो गया बच्चा, 14। और अगर आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी आपकी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी तरीके से आपको क्या करना होता है, 9 के लिए भी करना होता है। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या आपकी 9 से विभाजित होगी, अदरवाइज वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। चलिए देखो, ये मैंने नंबर लिखा 7 2 6 3 5 4। अब मुझे चेक करना है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं इसे ऐड करता हूँ, 9 9 9, तो इसका एडिशन कितना आ गया टोटल, 27। और अगर ये 27 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी कैसी हो जाएगी बच्चा आपकी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप में हम लोगों ने पढ़ा 3 और 9। सेकंड ग्रुप में क्या पढ़ा हमने, कौन कौन से नंबर होते हैं, 3 और 9। 3 के लिए क्या बताया, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी आपकी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में हम लोग बात करेंगे 5 और 10 का। थर्ड ग्रुप में हम क्या बात करेंगे बच्चा, 5 और 10 का। 5 और 10 के लिए आपको क्या देखना होगा, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। यदि किसी नंबर का इकाई का अंक 5 या 0 है तो वो संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। किसी संख्या का यदि इकाई का अंक 5 और 0 है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी बच्चा, डिविजिबल बाई 5। और 10 के लिए क्या होता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0। जब आपका इकाई का अंक 0 होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल बाई 10। चलिए, अगर मैं बात करूं 5 4 3, ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी या नहीं। तो आप इकाई के अंक को देखो, ना तो ये 0 है ना ये 5 है, तो ये संख्या आपकी 5 से डिविजिबल नहीं होगी। आप सिंपल सा लॉजिक है कि 5 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो उसका इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 5। और 10 के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए बच्चा, 0। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में हमने पढ़ा 2 4 8 16। सेकंड ग्रुप में हमने पढ़ा 3 और 9। थर्ड ग्रुप में हमने क्या पढ़ा, 5 और 10। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा को प्राइम नंबर का। को प्राइम नंबर,
इसे बोलते हैं हिंदी में सअभाज्य संख्याएं। ये यहाँ पर इसलिए समझना होगा क्योंकि ये आगे कॉन्सेप्ट इसी के आधार पर चलेगा। को प्राइम नंबर या सअभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याओं का युग्म जिससे आप कुछ भी कॉमन ना ले सकें, जिसका एचसीएफ क्या हो 1। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का कॉमन, जब आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि एचसीएफ ऐसा पेयर होता है जिनका एचसीएफ क्या होता है बच्चा 1। जैसे आप एक एग्जांपल लो, अगर मैं आपसे बोलूं 3 और 5, ये आपके को प्राइम नंबर है। सेकंड एग्जांपल 5 और 9। थर्ड एग्जांपल 3 और 12। फोर्थ एग्जांपल 7 और 10। तो अब आपको इसमें ये बताना है को प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। अगर आप इनमें से कॉमन लोगे बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन ले सकते हो 1। 3 और 5 से क्या कॉमन ले सकते हो 1, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा, इसलिए ये कैसे नंबर हो जाएंगे आपके को प्राइम। 5 और 9 से भी आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा को प्राइम। 3 और 12 से आप कितना कॉमन ले सकते हो 3, तो ये आपके को प्राइम नहीं होंगे। 7 और 10 से आप को प्राइम, बिकॉज आप इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। बात समझ में आ गया? तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें से आप कुछ भी कॉमन ना ले पाए, जिनका एचसीएफ क्या हो जाए 1। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। को प्राइम एचसीएफ क्या होगा 1 हो जाएगा। चलिए अब को प्राइम नंबर का यूज यहाँ पर कैसे करेंगे उस चीज को समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, यहाँ पे एक रूल होता है कि यदि m और n दो को प्राइम नंबर हैं, m और n, अभी से मैं समझाता हूँ, m और n दो को प्राइम नंबर हैं और कोई भी संख्या m से डिविजिबल है और वो n से भी डिविजिबल है, तो वो आपकी m और n से अगर डिविजिबल है तो वो संख्या आपकी m इंटू n से भी डिविजिबल होगी। देखो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझो। यदि मैं आपसे कहूँ कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित है या नहीं, तो आप इसके को प्राइम फैक्टर करें 2 इंटू 3। तो अगर आपका कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है और वही नंबर आपका 3 से डिविजिबल है, तो वो आपका नंबर किससे डिविजिबल होगा 6 से। बात समझ पा रहे हैं? यदि आपका कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और वही नंबर 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर आपका किससे डिविजिबल होगा 6 से। देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ एग्जांपल लेकर 1 2 3 3 1 2, मैं अगर आपसे कहूँ कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, इसकी डिविजिबिलिटी रूल हम कहाँ पर चेक कर रहे हैं बच्चा 6 पर। तो 6 के अगर आप को प्राइम फैक्टर करोगे तो वो क्या हो जाएंगे 2 और 3। 6 के आपके को प्राइम फैक्टर कैसे हो जाएंगे बच्चा 2 और 3। तो आपको ये देखना है ये नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है या नहीं। यदि ये दोनों से डिविजिबल है तो ही ये 6 से डिविजिबल होगा। तो आप सबसे पहले 2 से चेक करो। तो 2 के लिए क्या रूल बताया था, आखिरी अंक 2 से विभाजित हो या फिर क्या हो बच्चा 0। और 3 के लिए क्या बताया था, तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। 3 के लिए क्या बताया था, अंकों का योग। तो अंकों का योग देखोगे तो कितना हो रहा है 1 2 3 6 12। तो ये 3 से भी डिविजिबल है, हाँ है ना। ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर आपका किससे डिविजिबल होगा 6 से। ये नंबर आपका किससे डिविजिबल हो जाएगा बच्चा 6 से। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे चेक करना है कि कोई भी संख्या 12 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप सिंपल सा लॉजिक बताओगे कि यदि वह संख्या 3 से और 4 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी। अगर वो संख्या 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगी बच्चा
12 से। इसी तरीके से अभी 11 का रूल बताऊंगा मैं। आपका एक 72 होता है, उसमें चेक करना होता है 8 इंटू 9। ये बच्चा वो क्वेश्चन है 72 जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। 88, 8 इंटू 11, 99, 9 इंटू 11। ये सारे जो पेयर बनाते हैं ना हम लोग, ये सारे पेयर कैसे होने चाहिए बच्चा? को प्राइम। सारे पेयर कैसे होने चाहिए हमारे? को प्राइम। जब आपके पेयर को प्राइम होंगे तो इन दोनों की, अगर ये कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, वही नंबर आपका 4 से डिविजिबल है, तो वो नंबर आपका 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि आपसे 4-1 क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखो अब क्वेश्चनों का टाइप कैसे बनता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में स्टार की वैल्यू पूछेगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा बच्चा? स्टार की वैल्यू पूछेगा। कभी कभी आपको बोलेगा कुछ ऐड करने के लिए। एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, 451 स्टार 603। आपसे बोला है स्टार 603। यह संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित है। यह संख्या पूरी तरीके से किससे विभाजित है बच्चा? 9 से। तो आपसे पूछा है स्टार की जगह पर क्या होना चाहिए। ठीक है, यह संख्या बच्चा किससे डिविजिबल है? 9 से। तो सबसे पहले आप एक बात बताओ, 9 से विभाजित होने के लिए संख्या का क्या होता है? अंकों का योग। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4 और 5 9, 10, 19। अंकों का योग कितना आ रहा है बच्चा? 19 प्लस स्टार। अंकों का योग कितना आ रहा है बच्चा? 19 प्लस स्टार। अब आप एक बार बताओ, 9, 18, 27, इसका एडिशन कितना बनना चाहिए था? 27। तब ये संख्या 9 से विभाजित होगी। अब 27 के लिए स्टार पर क्या होना चाहिए बच्चा? 8। 27 के लिए हमें स्टार पर क्या रखना होगा? 8। और इस तरीके से इनके अंकों का योग हो जाएगा 27 और ये संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग 11 का सीखने वाले हैं और फिर इसके जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चनों पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को रिवाइज करिएगा अच्छे से और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और पढ़ाई करें। थैंक यू।